अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट आपका हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में खुशामदीद। तो आज हम इस वीडियो में साइंस 7वीं जमात का जनरल साइंस जो फर्स्ट चैप्टर है आज उसका मुताला करेंगे, आज पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। जब भी आप ये वीडियो देखो साथ में अपनी टेक्स्ट बुक साथ लेकर बैठें, क्योंकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लाइन आती है जो आपको खानापुरी या क्वेश्चन पर पूछ सकती है तो वह अंडरलाइन करने के लिए मैं कह सकता हूँ। इसलिए आप अपनी टेक्स्ट बुक साथ लेकर बैठे और इस वीडियो को कोई भी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो पहला चैप्टर है, हो सकता है इस वीडियो के पार्ट्स वाइज डिवाइस हो सके। तो इस वीडियो के हम पार्ट्स 1 हैं जो हम पढ़ेंगे। तो आप देखिए कि सबसे पहला है कि जानदारों की दुनिया, तवाफिक और जमातबंदी। तो तवाफिक का मतलब ये होता है कि हर जानदार जिस माहौल में रहता है इसके मुताकिबत में कायम करने के लिए इसकी जिस्मानी आज़ा से ज़िंदा रहने के लिए जो तरीके इस्तेमाल वक्त से के साथ साथ होने वाली ज़िंदगी, यानी जिस्मानी आज़ा और ज़िंदा रहने के लिए जो तरीके वक्त पर इस्तेमाल और तब्दील करता है उसे हम तवाफ़िकत कहते हैं। तो तवाफ़िकत का हमें मतलब मालूम हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ज़मीन पर कई किस्म के नबातात मौजूद हैं। यानी ज़मीन पर कई किस्म के पेड़ पौधे मौजूद हैं और चंद नबातात में मुख्तलिफ रंग के फूल खिलते हैं। कुछ नबातात पानी में पाई जाती है तो कुछ पानी से महरूम रेगिस्तान में उगते हैं, यानी जहाँ पर पानी नहीं होता है वहाँ पर भी ये पौधे उगती है। कुछ नबातात खुर्दबीन के बगैर नज़र नहीं आती जबकि कुछ बहुत बड़ी होती है, यानी कुछ ऐसे नबातात होते हैं कि हमें उसे खुर्दबीन के ज़रिए देखना पड़ता है और कुछ नबातात इतने बड़े हो कि हम बगैर खुर्दबीन के से नज़र आ सकती हैं। तो कुछ नबातात बर्फ़ानी इलाकों में ही पाई जाती हैं, यानी कुछ इलाके सर्द वाली इलाके जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर पाए जाते हैं। और कुछ नबातात की तरह हैवानात में भी तनो पाया जाता है। और कुछ यक खुलवी तो कुछ कसीर खुलवी, यानी कुछ एक खुलवी वाले होते हैं और कुछ कसी यानी बहुत सारे खुलवी, और कुछ फ़िक्री होते हैं और कुछ गैर फ़िक्री है। तो इस तरह अभी बर्री जल थलिए, बर्री आबी यानी आसमानी और बर्री यानी आबी बर्री जल थलिए फ़िज़ाई रेंगने वाले, इस तरह के कई किस्म के हैवानात हमारी दुनिया में भरे हुए हैं। तो ऐसे माहौल को देखकर ये सवाल पैदा होता है कि जानदारों में इस कदर तनों किस वजह से पैदा हो गया। तो कुछ हमारे इस दुनिया में बहुत से सारे नबातात हैं जो आसमान पर, ज़मीन पर, पानी में और फ़िज़ा में, और कुछ ज़मीन पर रेंगने वाले होते। इस तरह के बहुत सारे नबातात जानवर हमारी दुनिया में मौजूद हैं। तो बतलाइए तो भरा क्या कश्मीर और रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाने वाली नबातात हैवानात एक ही किस्म के होते हैं? आप इनके में कौन सा फ़र्क देखेंगे? आप देख सकते हैं कि कश्मीर और राजस्थान के इलाकों में पाए जाने वाले जो नबातात होते हैं वो इनकी किस्म अलग अलग होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कश्मीर सर्द इलाका है तो वहाँ पर सर्द वाले जो पौधे हैं वहाँ मिलेंगे, और राजस्थान में गर्म इलाका है वहाँ पर गर्म यानी कुछ जो जहाँ पर पानी महरूम नहीं है वहाँ राजस्थान में रेगिस्तान है तो इसलिए वहाँ पर बगैर पानी वाले नबातात मौजूद होते हैं। तो दोनों में फ़र्क है ये है कि कश्मीर में सर्द वाले नबातात पाए जाते हैं और रेगिस्तान में पानी से महरूम भी कह सकते हैं, और गर्म यानी महरूम जगह पानी से महरूम नबातात और गर्म इलाके में पाए जाने वाले नबातात भी कह सकते हैं। तो इनका मतलब ये आप देख सकते हैं। कश्मीर अभी लिखा हुआ है कि कश्मीर जैसे सर्द इलाके में बड़े पैमाने पर देवदार, संबूर जैसे मखरूती दरख्त पाए जाते हैं। रेगिस्तान जैसे रेगिस्तानी इलाकों में सिर्फ बबूल, नागफनी जैसे नबातात उगते हैं। आप देख सकते हैं रेगिस्तानी फल जो है आपको
आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है वहाँ पर आपको इस तरह की तस्वीर नज़र आएगी। जो रेगिस्तानी तस्वीर होते हैं वो इस तरह के होते हैं। और हम कुछ आप देख सकते हैं नागफनी यानी जो कैक्टस कहते हैं वो आपको वो शक्ल के यानी रुकिए एक सेकेंड। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये कैक्टस है यानी इसे नागफनी उर्दू में कहा जाता है, नागफनी कहा जाता है। ये नागफनी है, रेगिस्तान में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये रेगिस्तानी इलाके हो गए। अब बबूल का अलग किस्म का झाड़ होता है। अब हम तवाफ़िकत का मुताला करते हैं यानी एडॉप्शन। तो हर जानदार जिस माहौल में रहता है इसके मुताक़िबत कायम करने के लिए इसकी जिस्मानी आज़ा और ज़िंदा रहने के तरीके में वक्त व वक्त तब्दीली होती है, इसे तवाफ़िकत कहा जाता है। नबातात में तवाफ़िकत। तो अब हम आबी नबातात की जो जदूल है वो हम पूरा लेसन एंड में करेंगे ताकि आपको ये भरने में कोई मुश्किल ना हो, समझ में आसानी से। अब आबी नबातात में तवाफ़िकत। तो आपके इलाके में यानी आप जिस इलाके में रिहाइश पजीर हैं तो नदी, नाले, तालाब, झील जैसी आबी ज़खायर का मुशाहिदा कीजिए। एक बार जाकर तजुर्बा कीजिए कि बर्री और आबी नबातात में आपको क्या फ़र्क नज़र आएगा। क्या बर्री और आबी नबातात यानी कुछ ज़मीन पर रहेंगे और कुछ पानी में रहेंगे, तो ये दोनों में फ़र्क पाया जाता है। तो आबी ज़खायर में पाई जाने वाली नबातात में कुछ चंद नबातात की जड़ें तहे नशी मिट्टी में मजबूती से गड़ी होती है। इनके तने पानी में डूबते हुए होते हैं, जबकि पत्ते और फूल पानी पर तैरते रहते हैं और कुछ नबातात जड़ों के साथ पानी पर तैरती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आबी ज़खायर यानी जो समंदर के किनारे यानी कोई नदी, नाले, पानी के किनारे पर जब कोई पौधे मौजूद होते हैं तो वो कुछ नबातात जो क्या कहते हैं तह नशी होते हैं, यानी आप देख सकते हैं ज़मीन में गड़े हुए होते हैं। कि आप देख सकते हैं कि जो ये पौधा है ये आपको ज़मीन में गड़ा हुआ है यानी ज़मीन के अंदर नज़र आएगा, और जो पानी के अंदर यानी जो आप समंदर के अंदर है उसकी जड़ें पानी में तैरती हुई नज़र आएगी। तो ये देख सकते हैं ये पानी में तैरती हुई नज़र आएगी। तो ऐसी तहनशी मजबूती से गड़ी होती है। इन तने में पानी में डूबते हुए पत्ते होते हैं। जब पत्ते फूल पानी में तैरते हैं तो कुछ नबातात जड़ों के साथ पानी पर ही तैरते हैं। तो पानी की तह देखने पर वहाँ भी कुछ नबातात नज़र आती हैं। कुएँ, आबी संबल जैसी नबातात के डंठल नर्म, खोखले और लचकदार होते हैं। यानी जो समंदर में पाई जाती है नबातात उनके डंठल नरम होते हैं और खोखले होते हैं और लचकदार होते हैं। लचकदार का मतलब वो जिस रुख पर मोड़े उस तक में मुड़ जाएगा, तो लचकदार होते हैं। तो आपको ये खाना पूरी के तौर पर भी पूछ सकता है कि आबी संबल जैसे नबातात के डंठल डैश होते हैं, तो आपको आंसर में यह हो सकता है कि खोखले और लचकदार होते हैं। तो आपको ये भी खाना पूरी के तौर पर पूछ सकता है। तो अब ये देखिए, और आपको इसमें दो तरह की खाना पूरी बन सकती है कि आबी संबल जैसी नबातात के डैश खोखले और लचकदार होते हैं। तो ये भी आपको खाना पूरी के तौर पर पूछ सकता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप अपनी जब भी पढ़े आप वीडियो देखिए तो अपनी टेक्स्ट बुक साथ में लेकर बैठा करें। चलिए अब हम देखते हैं। अक्सर आबी नबातात के पत्ते और तनों पर पतली मोटी तह पाई जाती है। कुछ नबातात के पत्ते कम चौड़े फेटे जैसे पतले होते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में आपको
आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि जो ये डंठल आपको नज़र आ रही है कि पत्ते और पतली और मोटी तह के होते हैं। तो कुछ मोटी तह के होते हैं और कुछ पतली तह के होते हैं। और चलिए अब हम आगे देखते हैं। कुछ नबातात के पत्ते कम चौड़े और फटे जैसे होते हैं और इसलिए नबातात पानी के तेज़ बहाव की बर्दाश्त कर सकते हैं और पत्तों की डंठल और तनों में पाए जाने वाले हवा के खाने और इनके नबातात को तैरने में मदद देते हैं। कि खानापुरी में ये भी पूछ सकता है कि ये देखिए कि अक्सर आबी नबातात के पत्ते और तनों पर पतली और मोटी तह पाई जाती है। तो आपको खानापुरी में ही पूछ सकते हैं कि अक्सर नबातात के पत्तों और पतली और तनों में डैश तह पाई जाती है। कुछ नबातात के पत्तों में कम चौड़े और फटे से होते हैं। और अगर हम देखें तो अरवी और कुवल के पत्तों की सतह से पानी क्यों फिसलता जाता है। तो ये हम इस वीडियो के जो आखिर में हुई सब के हम इंशाल्लाह डालेंगे। रेगिस्तानी इलाकों की नबातात में तवाफ़िकत, एडेप्शन इन द डिस्टेड प्लांट्स। तो एक नागफनी और ज़्यादा पत्ते वाला एक पौधा अलग अलग गमलों में लीजिए। यानी एक नागफनी यानी एक अलग किस्म, यानी आपको तस्वीर में दिख रहा है एक नागफनी और एक अलग किस्म का पौधा लीजिए और दोनों की अलग अलग गमलों में रखिए। और दोनों गमलों के पौधों के पत्तों के अतराफ एक प्लास्टिक की थैली ढककर बांध दें। यानी कि इन पौधों के ऊपर एक प्लास्टिक की जो की ढीली थैली उस पर बांध दें और गमलों को सुबह से दोपहर में रखें, सुबह से दोपहर तक रखें। और दोपहर में गमलों को मुशाहिदा करने पर हमें ये नज़र आएगा कि रेगिस्तानी पत्तों में क्या नज़र आएगा। तो ये आएगा कि रेगिस्तानी पत्तों में पत्ते नहीं पाए जाते। यानी जहाँ पर रेगिस्तान होता है, जहाँ पर पानी का नाम और निशान नहीं होता है, यहाँ पानी से महरूम होते हैं, वहाँ पर वो पौधों के पत्ते मौजूद नहीं होते, बगैर पत्तों के पौधे होते हैं। तो वो बहुत छोटे होते हैं और सुई नुमा होते हैं। तो आपको इस शक्ल में नज़र आ रहा होगा कि ये जो कैक्टस है यानी कोई नागफनी, उसमें आपको काटे काटे रेशेदार नज़र आ रहे हैं। तो ये सुई नुमा होते हैं, सुई नुमा कांटे में तब्दील हो जाते हैं। तो कांटे में तब्दील हो जाते हैं और इसकी साफ़ी वजह से इनका जिस्म का पानी बहुत मामूली मिकदार में भाप की शक्ल में खारिज होता है। यानी इनकी जो बनावट होती है, इनकी साफ़ की वजह से जो इनका पानी होता है जिस्म का, वो बहुत मामूली यानी बहुत कम मिकदार में भाप की शक्ल ले लेता है, भाप बन जाता है। तो तने पानी और ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करता है, इसलिए वो मोटा हो जाता है। पानी की कमी की वजह से पौधों की जड़ें पानी की तलाश में ज़मीन के अंदर खूब गहराई तक जाती है और नबातात के तनों पर भी मोमी मादे की मोटी तह पाई जाती है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आपको इसका जो है आगे का हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी इसकी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारी इस वीडियो को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।